इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। द्वादश परिवेशिताय शोभक ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे त्रैलोकाय त्रिलोकाय शुद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक्य परिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय। आज
वर्तमान में हर व्यक्ति वर्धमान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति राम भगवान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति हनुमान जैसी शक्ति चाहता है, हर व्यक्ति वह सोचता है कि जैसा उसको मिला है वैसा मुझे भी मिले, लेकिन वह यह भूल जाता है कि राम भगवान ने कितनी तपस्या करी, कितने उपसर्ग सहन किए, जब जाकर वह राम बन पाए। और जब इंसान आम होता है तो आम से राम तक की यात्रा कर सकने की उसकी सामर्थ्य होती है, लेकिन वह कब होगी? जब आप आम से राम के बीच में जो अड़ंगे आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें अपने टैलेंट को, अपने पेशेंस को नहीं खोओगे, जब जाकर आप आम से राम की यात्रा कर सकते हो। आपको बताऊं, आम से याद आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु शेर है। पक्षी क्या है? मोर है। कभी आपने विचार किया कि भारत का राष्ट्रीय फल आम क्यों है? भारत का राष्ट्रीय पशु महावीर भगवान का चिन्ह शेर क्यों है? और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है? बताता हूं आपको। भारत का राष्ट्रीय फल आम क्यों है? क्योंकि आ और मां, आ से आदिनाथ और मां से महावीर जब मिलते हैं तो बनता है आम, इसलिए भगवान भारत का जो है राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु शेर क्यों है? क्योंकि वर्तमान में किनका शासन चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। और भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? सिंह का चिन्ह है, तो राष्ट्रीय पशु भी शेर का चिन्ह है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है? क्योंकि दिगंबर संतों ने पिच्छिका को ग्रहण कर रखा है, इसलिए राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। तो सारा का सारा जैनिज्म से चल रहा है। क्यों? फल तो बड़े बड़े होते हैं, आम को क्यों रखा? शेर तो हिंसक है, शेर को क्यों रखा? मोर को क्यों रखा? सबका लॉजिक है, सब व्यवस्थाएं हैं। तो आम से राम बनना है, तो रास्ते में आप चल रहे हो और कोई आपको चिल्लाकर बोले क्यों भाई कहां जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप ध्यान नहीं दोगे, अगले दिन फिर चिल्लाकर बोलेगा क्यों भाई सुनाई नहीं देता है, आप ध्यान मत दीजिए। तीसरी बार आपके कान में आके चिल्लाएगा क्यों तुझे सुनाई नहीं देता है, आप ध्यान मत दीजिए। चौथी बार बोलेगा इससे बात करना बेकार है, अपना काम करो। और आपने पहले दिन उलझ गए तो झगड़ा चालू हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो रुकावटों से दूर रहो, और जो रुकावटों से दूर रहता है वही आगे जाके भगवान महावीर स्वामी का भक्त बन सकता है। ये बताइए, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम आहारदाता कौन है? राजा कुल। आदिनाथ भगवान की नहीं, भगवान महावीर स्वामी के राजा कुल। चंदनवाला का उदाहरण सुनते हो। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान महावीर स्वामी जी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? आप नहीं हो क्या? जोर से बोलो, हम हैं। अपने आप को मानना चाहिए, लेकिन आप तो नकली वाले हो, जब मैं बोल रहा हूं जब बोल रहे हो। तो भगवान महावीर स्वामी जी का सबसे प्रिय भक्त था मेंढक। कौन था? मेंढक के पास कुछ नहीं था, लेकिन वह तो भी समोषण में जाने को तैयार हुआ। और समोषण में जाने को तैयार हुआ तो उसने सुना था कभी भी खाली हाथ देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो मेंढक ने कमल के फूल को लेकर चला, और उसका फल यह हुआ कि वह समोषण तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया। लेकिन वह वहां पर देव बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान के पास खाली नहीं जा रहा था। लेकिन यहां तो मंदिर का चावल, मंदिर की पूजन, मंदिर का जल, चौके का सामान, चौके की व्यवस्था, और उसके बाद पुण्य हमें कैसे मिलेगा? पुण्य भी तो उसी को मिलेगा जिसका द्रव्य है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि जब मेंढक जैसा जीव खाली हाथ भगवान के समोषण में नहीं जाता है, तो भगवान की कृपा से हमारे यहां तो सब कुछ है, और सब कुछ है उसमें से हम थोड़ा सा भगवान के चरणों में अर्पित क्यों ना करें। लेकिन आज
जब लोग पंसारी की दुकान पर जाते हैं, पंसारी की दुकान समझते हो कौन सी होती है? किराने की, गेहूं चावल आदि की। जब वहां पर पंसारी की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं चावल देना। क्या देना? चावल देना। 2 तरह के देना, 500 ग्राम मंदिर में चढ़ाने वाले और 5 किलो खाने वाले। सोचिए हम कहां जा रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि अच्छा वाला चावल देना मंदिर में चढ़ाने के लिए, और भोजन के लिए तो ऐसा दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप यहां पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ा रहे हो। इसी कारण से घर में आपको थाली भरकर चावल भोजन में मिल रहा है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। या तो पिछले जन्म में आपने पुण्य कर्म किया है तो आपका शरीर स्वस्थ है, कान से सुनाई दे रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है, हाथ से गंदुदक उठाकर ले पा रहे हो। ये तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में तरसते हैं कि हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि लड्डू चढ़ाने वाले दिन तो कम से कम मंदिर कुर्सी पर बैठ कर ही चले जाऊं। ऐसी स्थिति बने उसके पहले अपनी मन की स्थिति को मजबूत कर। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इंसान को तन को स्वस्थ करना है, मन को स्वस्थ करना है, वचन को स्वस्थ करना है, तो उसको 3 काम करना चाहिए। तन को स्वस्थ रखना है तो आपको गुरुओं की सेवा करना चाहिए। तन को स्वस्थ करना है तो गुरुओं के विहार में सम्मिलित होना चाहिए। तन को स्वस्थ करना है तो अपने तन से जिन मंदिर जी के थोड़े मोड़े काम करना चाहिए, तो आपका तन कभी अस्वस्थ नहीं होगा। और मन को स्वस्थ करना है, मन को स्वस्थ करना है तो आप जीवन भर में बहुत कुछ पढ़ते लिखते रहते हो, फोन में बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट कुछ धर्म का पढ़ने का प्रयास करो। और नहीं तो रात को सोते समय नमोकार महामंत्र सोकर पढ़कर सोने का प्रयास करो, आपको नींद सही आ जाएगी। मुझसे एक प्रश्न हुआ कि महाराज दिल्ली के लोग जब रात को सोते हैं तो अपने पास क्या लेकर सोते हैं, और दिल्ली के बाहर के लोग जब सोते हैं तो अपने पास क्या लेकर सोते हैं? क्या प्रश्न हुआ कि दिल्ली के लोग जब सोते हैं तो अपने साथ क्या लेकर सोते हैं, और दिल्ली के बाहर के लोग जब सोते हैं तो अपने साथ क्या लेकर सोते हैं? तो मैंने जवाब दिया, दिल्ली के बाहर के लोग 2 वस्तु लेकर अपने साथ में सोते हैं, और दिल्ली के लोग 3 वस्तु साथ में लेकर सोते हैं। दिल्ली के बाहर के लोग 2 वस्तु साथ में लेकर सोते हैं, और दिल्ली के लोग 3 वस्तु लेकर सोते हैं। अब कौन कौन सी 3 वस्तु? एक एसी का रिमोट, एक टीवी का रिमोट और एक मोबाइल। ये 3 चीज दिल्ली वालों के पास होती है, और बाहर गर्मी कम होती है तो टीवी का रिमोट और मोबाइल हाथ में होता है, वहां एसी की रिमोट की आवश्यकता होता है कि नहीं? अपने आप को देखिए, सोते समय करते हो नहीं करते हो? एसी का रिमोट पास में है, मोबाइल पास में है, टीवी का रिमोट पास में ही है। इन सब रिमोट के पास में होने के बाद में भी माइंड अपसेट है। कई बच्चे आते हैं, बोले महाराज जी रात को मुझे भूत दिखते हैं सोते में। तो मैं बहुत सोचता हूं, सुनता हूं, समझता हूं कि रात को सोते समय क्या देखकर सोता है? बोले हॉरर शो। जब रात को हॉरर शो दिखोगे तो रात को भूत ही सपने में आएंगे, और जब रात को भगवान महावीर स्वामी का, गुरुदेव का नाम लेकर सोओगे तो उस समय आपको सपने भी सही आएंगे। जिस बच्चे को प्रातःकाल 7 बजे कोई कंपटीशन में भाग लेने जाना है, उस बच्चे से पूछना रात को कम से कम 15 बार तो नींद खुलेगी। खुलती कि नहीं खुलती? हमारी भी खुलती थी पहले। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? अब बच तो नहीं गई। क्यों? क्योंकि टेंशन है। और जो बच्चा एक दिन पहले अप टू डेट है कि कोई भी पेपर आए मैं सब सॉल्व करूंगा, उसकी नींद 4 बजे खुलती है, 5 बजे नहाता है, पढ़ता है और चल पड़ता है, क्योंकि अप टू डेट है। लेकिन हम अप टू डेट हो ही नहीं पा रहे। क्लासरूम तक जाते जाते पढ़ते जाते हैं जैसे सारा गवर्नर यही बनने वाला है। अपने आप को सही करना है तो अपने आप को सही जानने के लिए तन से, मन से और वचन से स्वस्थ होना है। तो वचन से स्वस्थ होने के लिए अपनी जिह्वा का उपयोग अच्छे शब्दों के लिए करें। आप जानवर नहीं हैं जो झगड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति झगड़ता है ना वो जानवर है, चाहे वो इंसान की आकृति में क्यों ना हो, क्योंकि जानवरों का काम झगड़ने का होता है। आपने कुत्ते बिल्ली की लड़ाई देखी? आपने गाय भैंस की लड़ाई देखी?
आजकल देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, समाज में इतने झगड़े हो रहे हैं, संघ में इतने झगड़े हो रहे हैं कि जानवर को भी शर्म लगने लग गई कि मैं तो जानवर हूं, लेकिन मैं 24 घंटे में एक बार झगड़ता हूं, लेकिन इंसान मुझसे गया बीता हो गया तो 24 घंटे में 48 बार झगड़ रहा है। सोचना, जानवर जो है कभी कभार लड़ता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं। तो किसी ने किताब उठा ली तो उसने मेरी किताब उठाई क्यों, मैं देख लूंगा। अरे ये सोचो कि उसने किताब उठाई तो मुझे डबल पुण्य मिलेगा, क्योंकि किताब मैं घर से लाया था और मेरी किताब से पढ़ रहा है। और ये बात उससे कह देना, किताब ले ली, मेरी रोज किताब लेना, मुझे तो 2 बार पुण्य मिलेगा। और तुरंत किताब छोड़ेगा, कभी उठाएगा नहीं। और तुमने उसको घूर घूर के देखा तो ये क्या करेगा, मौका देखेगा कि कब किताब उठाने मिले, कब किताब उठाने को मिले। तो वचन को शुद्ध करना है तो अपनी जिह्वा से दिन में जितनी बार शब्द निकलते हैं उन शब्दों को ये देखिए कि कितने शब्द सही निकल रहे हैं और कितने शब्द गलत निकल रहे हैं। सही शब्दों का चयन कीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। यही मंगल शुभभावना गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।